माली अखराजात में आधा हिस्सा उसका भी है। अब वो जॉब करे या ना करे, मैं उसके हिस्से की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। आप ये नसीहतें हमाद भाई को तो नहीं करते? जब उसने नौकरी की थी ना, तो ये नसीहतें मैंने उसे भी की थी। मेरे घर में आजकल झगड़ा चल रहा है कि मेरी और हमना की शादी एक साथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमना मैडम के ससुराल वालों को ये बात पसंद नहीं है और वो आजकल उनकी चमची बनी हुई है। वो आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि इस बार सादगी से शादी होगी। अगर उन्हें पसंद है तो ठीक, नहीं पसंद तो शौक से कहीं और रिश्ता कर ले। ऐसे लगता है जैसे सर और कंधों से बोझ उतर गया हो। खानदानी और शरीफ लोगों का यही तरीका होता है। हाँ, यूँ लगता है कि बस मुसीबत तो जैसे खत्म नहीं। हाँ, और अम्मा क्या अच्छी सूरत निकाली है उन्होंने। कहने लगे कि मस्जिद में खानदान के चंद अफराद जाएंगे, निकाह पढ़वा देंगे और उसके बाद रुखसती कर देंगे। और हम भी अपनी तरफ से थोड़े से लोगों को बुला के वलीमा कर लेंगे। और ना माइयों मेहंदी जैसी रस्में होंगी, ना नाच गाना होगा और ना फजूल खर्ची। और अम्मा पता है आपको आमना क्या कहने लगी कि अगर आप लोग अपनी तरफ से शगुन के तौर पर आयमा को कुछ सोने की चीज देना चाहते हैं तो दे दें, हमारी तरफ से उसकी भी जरूरत नहीं है। ना हम कोई लंबे चौड़े जेवरात डालेंगे और ना आप लोग तकल्लुफ करें। अम्मा, मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी जो उन्होंने कहा है कि न लंबी चौड़ी बरी आप तैयार करें, न लंबा चौड़ा जहेज हम देंगे। जरूरत की चीजें हम भी देंगे और आप भी जरूरत की चीजें दें। अच्छा जी, बड़ा लंबा दिन था, मुझे तो सुबह से आराम करने का मौका ही नहीं मिला। हम ऊपर जाने लगे। हाँ जाओ बेटा, आराम करो, शाबाश। ये मेरे ससुराल वालों को सारी दुनिया की बचत मेरी शादी पे याद आने थी क्या? ठीक लोग। इसे क्या हुआ? अम्मा, बिल्ली को छिछड़े नहीं मिले। आइए। चले। ना, तो सिर्फ ये पूछती हूँ कि शादी करने का कौन सा तरीका है ये? अरे मस्जिद में निकाह? अरे भैया, ऐसे तो लावारिसों की शादियां होती हैं। शुक्र है दादी आपने ये नहीं कहा कि इस तरह घर से भाग कर शादी होती है। नासिर, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने खानदान वालों की नाक कटवाने का पक्का इरादा कर लिया है? अम्मा, इसमें नाक कटने वाली कौन सी बात है? लेकिन मस्जिद में शादी करना तो सुन्नत है। भैया, अभी हम इतने नेक लोग नहीं हुए कि सारी सुन्नतें पूरी कर सके। हाँ, अल्लाह हमें तौफीक दे। अरे दुनियादारी निभा लें, यही बड़ी बात है। देखिए अम्मा, आयजा की शादी आयजा की मर्जी से हुई थी, अब आयमा की शादी आयमा की मर्जी से होगी। इसमें एतराज करने वाली कौन सी बात है? पता चलेगा जब लोग आन के 100 सवाल करेंगे कि छुप छुपाते क्यों कर रहे हो शादी, आखिर बात क्या है? अम्मा, इसमें छुप छुपा के शादी करने की क्या बात है? सारे खानदान वाले जानते हैं कि आयमा की मंगनी हो चुकी है। हाँ दुल्हन, मुझे याद आया ना, तुम लोगों ने किसी को मंगनी पे बुलाया ना शादी पे। आखिर तुम लोग किसी को खुश होने का मौका दोगे या नहीं? अम्मा, सबको खुशियां मनाने का मौका देंगे। खानदान के सारे करीबी रिश्तेदार जो हैं वो वलीमे वाले दिन आएंगे। वो तो वलीमा हुआ ना, ये तो वही बात हुई उल्टे बास बरेली को। अरे जिस तरह की तुम शादी कर रहे हो वैसे ही वो लोग वलीमा कर देंगे, लड़के वाले। दादी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? बचत होगी तो अच्छा है ना घर वालों को कोई टेंशन होगी, ना ही आगे जाके कोई मसला होगा। ठीक है भैया, इस घर के तौर तरीके मेरी समझ में तो नहीं आए। शादी है कि मिलाद शरीफ? तौबा है मेरी तो। बस अल्लाह जल्दी से उठा ले मुझे। तुमने देखा हम्मा किस तरह जताया जा रहा है हमें? हमने अपनी शादी बड़े तरीके से क्या सेलिब्रेट कर ली, सबसे बड़ा गुनाह कर लिया हमने। और आयमा जो सादगी से करना चाह रही है उसके लिए वाह वाह।
बहुत बड़ा कारनामा अंजाम करने जा रही है वो तो। हाँ, सुना तो सही मैंने। मुझे इस तरह का दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद। मस्जिद में शादी करेगी वो, इससे बड़ा छिचोरपना नहीं कर सकती। उसने भी अम्मी अब्बू के दिमाग में ये आइडिया डाला होगा। अच्छा बनने का तो बड़ा शौक है उसे। पता नहीं उसे क्या गोल्ड मेडल मिल जाना है मस्जिद में निकाह करने से। तुम्हारे अम्मी अब्बा ने भी सोचा होगा कि उनके भी पैसों की बचत हो जाएगी। ये जाहिर है, देना दिलाना नहीं पड़ेगा। और नहीं तो क्या, यही सोचा होगा। मुफ्त की शादी जो हो रही है। तो चलो ठीक है, हमें क्या भाई, जब घर वालों को एतराज नहीं है तो हमें क्यों एतराज। और वैसे आपस की बात है, मैं तो खुद भी खुश हूँ भाई। साफ सी बात है, मेरे भी पैसों की बचत होगी। वरना मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अमना की शादी पे स्पेंड करूं या हाशिम की शादी पे। हाँ, लेकिन हमाद एक बात बिल्कुल सही है। आयमा की शादी के बाद हमारा इस घर में गुजारा नहीं होने वाला। मुझसे इस तरह का दोगलापन नहीं बर्दाश्त होता। खामखा आयमा ने इस तरह की गेम शुरू कर दी है। मुझे सबकी नजरों में गिरा रही है अपने इस सादगी के ड्रामे से। पहले तो मैंने सिर्फ सोचा था, ठीक है, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत हमें इस घर से निकलना होगा। तुम्हें भी तो कोई ऑफर मिली थी ना कंपनी की तरफ से, उसका क्या हुआ? अभी थोड़ी मिलेगी वो, 6 महीने लग जाएंगे, हो सकता है 8-10 महीने भी लग जाए। ठीक है हमाद, लेकिन फिर भी अगर 6-8 महीने भी लग रहे हैं, तुम एप्लीकेशन तो दर्ज करो ना। मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो गया है। तुमने अगर इतनी शर्तें रखनी थी तो कम से कम मुझसे तो कहा होता। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, सीधा अम्मा बाबा से बात कर ली। मैं तो तुम्हें हमेशा से कहती रही हूँ कि सादगी से शादी करूंगी मैं। आयजा की शादी वाला सीन क्रिएट नहीं करूंगी। मैं तो समझ रहा था तुम मजाक से कहती हो। तो ये तुम्हारा कसूर था, मेरा नहीं। लिसन आयमा, कुछ तो सोचो। शादी जिंदगी में एक दफा होती है। सादगी अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ, लेकिन हर जगह सादगी नहीं चलती। हम चलाएंगे तो चलेगी ना। आयमा, हमारे दोस्तों में से किसी ने भी मस्जिद में शादी नहीं की। मस्जिद में शादी कौन करता है? तो ना करें। हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारनी है हाशिम। अगर हम उनके लिए मिसाल नहीं तो वो हमारी मिसाल क्यों बने? देखो हाशिम, मेरे माँ बाप एक धूमधाम वाली शादी अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और तुम्हारे घर में भी तो यही झगड़ा पड़ा है ना। तो हम क्यों ना वो काम करें जिससे हमारे माँ बाप को सहूलत हो। मेरे घर में तो खामखा झगड़ा पड़ा है। देखो, मेरे माँ बाप शादी अफोर्ड कर सकते हैं और तुम्हारे भी। जब एक औलाद की कर सकते हैं तो दूसरी क्यों नहीं? मैं अपने माँ बाप से कभी भी ये बहस नहीं करूंगी कि उन्होंने आयजा को क्या दिया या मुझे क्या दे रहे हैं। वो मुझे जो भी खुशी और आसानी से दे सकेंगे वो मैं ले लूंगी। और मैं तुम्हें भी यही मशवरा देती हूँ कि तुम भी यही करो, वरना यकीनन तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई भी ऑप्शन ले लो। तुम मुझे रिश्ता खत्म करने की धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ हाशिम। हम दोनों बालिग हैं और मैंने बहुत सोचा है इस मसले पर। देखो, मोहब्बत और पसंदीदगी अपनी जगह, लेकिन अगर हम अभी बुनियादी इश्यूज पर इत्तेफाक नहीं कर सकते तो आगे जाके ये रिश्ता और भी मसाइल पैदा करेगा हम दोनों के लिए। तुम सोच लो इस सूरत हाल के बारे में। मेरा स्टैंड तुम्हें पता है। मेरे माँ बाप सादगी से शादी करना अफोर्ड कर सकते हैं। जो भी सादगी से शादी करने पर रजामंद होगा मैं उससे शादी कर लूंगी। ये जो भी से क्या मुराद है तुम्हारी? यानी मेरे अलावा कोई और भी? हाँ, कोई भी। अगर मोहब्बत का रिश्ता दो इंसानों को एक दूसरे का ख्याल रखना नहीं सिखा रहा तो वो रिश्ता बड़ा कच्चा है। अगर तुम्हें शादी की धूमधाम मेरे वजूद से ज्यादा अजीज है तो मैं भी तुम्हें हर शख्स हर चीज पर कैसे तरजीह दे सकती हूँ? हाँ, मैं ये बता रही थी तुझे, यहाँ का जो नौकर है ना, चोर है। अरे
क्या हुआ दादी? अरे होना क्या है, मेरे कमरे से हर दूसरे दिन कोई ना कोई चीज गायब हो जाती। कभी पैसे चले जाते, वो नवाज ने जो नया परफ्यूम भेजा था ना, वो भी गायब हो गया है। और मैं तुझे क्या बताऊं क्या गायब हुआ है? हाँ, मेरी नई चप्पल। अरे कि नवाज ने कितने शौक से भेजी थी। और खाने पीने की चीजें तो ढूंढती फिरती हूँ इधर से तो। हो ना हो ये शर्फू जो है ना, क्या गाली दूं मैं इसको, ये पक्का चोर है। तो आपने अम्मी को बताना था ना, वो पूछती है उससे। करूंगी बात, हर चीज की एक हद होती है। अरे इनके घर के नौकरों की ये तरबियत। और वैसे हमारे गुड्डू का किस्सा लेके रोज बैठ जाती है बातें बनाने को। अरे छोड़ें दादी, मैं जो बात आपसे कह रही हूँ ना, वो सुने। अरे बेटा सुन तो रही हूँ। और देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप की अकल घास चरने गई है ना, तो इसमें मेरा क्या कसूर। मस्जिद में शादी, वाह वाह। अरे हमने तो 7 पुश्तों में नहीं सुना किसी ने ऐसी कंजूसी की हो। तो वाह, मेरी तो ये समझ में नहीं आती कि वो साबित क्या करना चाहते हैं ये सब करके। दफा करो। कैसे दफा करूं दादी? मुझे तो मुजरिम बना दिया मेरे ससुराल वालों ने। आपकी बहन और मेरी सास तो यूं कसीदे पढ़ती है आयमा की अक्लमंदी के, जैसे कोई नोबेल प्राइज जीतकर आ गई हो। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। अब मेरी समझ में आई कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी। देखो, अगर हमारे को कंपनी की तरफ से कोई मकान मिल जाता है ना, तो तुम अलग हो जाओ इनसे। बस फिर मैं तुम्हारे पास आने के रहूंगी। मैंने तो कह दिया हम्माद से कि एप्लीकेशन दे दें। मेरा नहीं गुजारा होने वाला यहाँ। ठीक है, चलो उठो। अम्मा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम हाशिम की शादी की तैयारी कर रहे हैं। अरे बहू, शादी ब्याह तो इसी तरह से होना चाहिए। खुशी तो दिल के अंदर होती है, ये तो नहीं कि ढंडोरा पीट पीट कर खुशी मनाई जाए। अम्मा मुझे भी आपसे यही बात करनी थी। आयमा, नासिर और मेरी बड़ी चीजें गायब हो रही हैं। तो बुलाओ शर्फू को, पूछो उससे। ये शर्फू कहां से बीच में आ गया? सारा मसला तो गुड्डू की वजह से है। दुल्हन, मेरे सामने तुम गुड्डू का नाम लेना मत। अरे हमारे घर में पला बड़ा है, चोर वोर नहीं है, कभी कोई शिकायत नहीं हुई मुझे उससे। अरे अम्मा, तो 20 साल से शर्फू भी हमारे घर काम कर रहा है। मजाल है कोई चीज इधर की उधर हो जाए, हम तो सारा घर खुला छोड़ के उसके ऊपर चले जाते हैं। और गुड्डू की जमानत मैं देती हूँ। अरे वो ऐसे काम करने का सोच भी नहीं सकता। तुम अपने शर्फू के अल्लाह बला जो है ना, गुड्डू के सर मत डाला करो। ठीक है अम्मा, अगर आप नहीं मानती तो ना माने। फिर अगर कोई बड़ा मसला हुआ ना, तो मुझसे मत कहिएगा। हटो भी। अगले हफ्ते हाशिम की शादी है। मस्जिद में निकाह है और फिर एक छोटा सा वलीमा। शुक्र है कम से कम हमारे साथ शादी नहीं हो रही। तुम्हारे घर वाले भी बड़े ही अजीब हैं। मान कैसे गए मस्जिद में शादी करने के लिए? लगता है पैसे बचाने के चक्कर में है। नहीं नहीं, ये तो भाभी के घर वालों की शर्त थी। वो इतने मौलवी कब से हो गए? हम्माद की शादी में तो बड़ा नाच गाना किया था। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि ये आयमा भाभी की फरमाइश है जो पूरी हो रही है। देखा, ये होती हैं लड़कियां जो अपने माँ बाप से अपनी हर बात मनवा लेती हैं, और एक तुम वो जरा सी बात समझाओ तुम्हें हौल उठने लगते हैं। अम्मी क्या कहेंगी, अब्बा क्या कहेंगे। चलो कम से कम ये तो किया ना कि हमारे साथ शादी नहीं हो रही है उसकी। ये बात तो ठीक कह रही हो। अरे ये सर झाड़ मुंह पहाड़ी फिरती रहोगी या माइयों भी बैठोगी? दादी, मायूं बैठने का टाइम कहाँ है मेरे पास? ऑफिस जाती हूँ हर रोज, 100 काम होते हैं वहां मुझे। शाबाश है बेटा। देखो, शादी वाले दिन भी छुट्टी मत करना, ऑफिस होके आना। आइडिया बुरा नहीं है दादी। अल्लाह हाफिज। अच्छा अब्बा, अल्लाह हाफिज। अरे अल्लाह हाफिज बेटा, जीती रहो जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुमने घर में तो कुछ करवाया नहीं है, थोड़ी लाइटनिंग करवा दो। आज ढोलक है, मुझे तो ये घर बिल्कुल शादी का घर नहीं लग रहा। अरे अम्मा, एक तो लोड शेडिंग है, फिर बिजली का ज़िया को मुनासिब बात तो है नहीं। वैसे भी छोटी सी ढोलक की तकरीब है, सारे खानदान वाले आएंगे और उन्होंने अंदर बैठना, तो फिर बाहर लाइटिंग का क्या फायदा। मैं जरा एक काम कर रहा हूँ। जरूर जरूर।
अरे बहू, तुम्हें मेरी बात सुन लो। जी अम्मा। जी अम्मा। कुछ फूल पत्तियां मंगवा लो बेटा, घर सजाना है, मेहमानों का इस्तकबाल करना है। अम्मा फूल पैरों में आएंगे और यूं भी फर्श खराब हो जाता है उससे। खामखा की फजूल खर्ची। वैसे मैंने कुछ हार और गजरे मंगवा लिए, वो काफी होंगे। मैं जरा शर्फू को देख लूं। अकबरी बेगम, तुम बिल्कुल खामोश। इस घर में कौन बड़ों से मशवरा करता है? कहां से आएगी बरकत किसी काम में? तौबा है, अब तो पानी खा लूं जा। क्या कर रही हो? पैकिंग। किसको दे रही हो ये सब? साथ लेकर जा रही हूँ। क्या? ओ खुदा का वास्ता है आयमा, ये सब पुरानी चीजें तो ना लेकर जाओ अपने ससुराल। तो क्या हुआ? इतने महंगे कपड़े और जूते हैं मेरे। बेवजह बेमकसद किसी को बांट नहीं सकती। आई एम सॉरी। तुम इस कमरे की सारी चीजें भी साथ लेके जा रही हो? हाँ, जो जो चीजें मुझे पसंद है मैं लेकर जा रही हूँ। लेकिन ये तो इतना पुराना सामान है। तो क्या हुआ? मैं अपने कमरे में रखूंगी ये सब कुछ। कौन सा ससुराल के ड्राइंग रूम में सजा दूंगी जो किसी को एतराज होगा? बहुत ही अजीब लड़की हो भाई। यही तो मसला हो गया हमारे माशरे का। सही काम करने वाला अब अजीब लगता है। भाई, वो दोस्त आए मेरे, पूछ रहे नाश्ता शुरू करें फिर? नाचना? क्यों? कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे या कोई सर्कस शो है? किस लिए नाचना है? भाई वो शादी है ना आपकी। तुम्हें लग रही है मेरी शादी? बोलो, लग रही है? भगाओ उनको वापस। जिस तरह के तुम लफंगे वैसे तुम्हारे दोस्त। जाओ। जी भाई। छोटा सा एक सपना है जिस पल में पूरा कर देगा इन आती जाती सांसों में वो खुशबू कोई भर देगा। मुझे ऊंची हवाओं में उड़ना है और अंबर को जा छूना है। सोना है याद के बिस्तर पर।
अल्लाह का शुक्र है सब कुछ कैसे आराम से हो गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, यूं शादी हुई कि पता भी नहीं चला। हाँ, बड़ा तीर मार लिया मस्जिद में निकाह करके। ऐसे तो लोग लैपालक औलाद की भी शादी नहीं करते। अम्मा अब तो शादी हो गई, अब तो गुस्सा छोड़ दें। साहब वो बाहर पुलिस आई है। क्या पुलिस आई है? किस लिए? वैसे शादी का सारा क्रेडिट ना मुझे जाता है, वरना तुमने तो बड़े आराम से मुझे जिंदगी से निकालने का ऑप्शन दे दिया था। क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। अच्छा, और अगर निकाल देता तो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे क्या क्या ख्वाब देख रखे थे अपनी शादी के बारे में, तुमने मेरे सारे ख्वाबों का कबाड़ा कर दिया। ख्वाबों का कबाड़ा किया है, तुम्हारी जेब और बजट का नहीं। देखा, शादी तो ऐसे भी हो जाती है बगैर किसी धूमधाम के, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। शर्म के मारे दोस्तों को भी नहीं बुलाया शादी पे। मैंने मना किया था क्या? जिसे चाहे बुलाना है बुला लो वलीमे में। चलो अगली शादी में सही। तुम्हारी इतनी जुर्रत? भाई जब सब कुछ इस्लामी हो रहा तो ये भी सही। तो ठीक है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ा करो। अब तुम कहोगी रोजे भी रखा करो। तुम रोजे नहीं रखते क्या? बचपन में रखता था। हद है वैसे हाशिम। वैसे मुझे ये बताओ कि गाड़ी कब तक आएगी हमारी? कौन सी गाड़ी? तुम्हारे घर वाले गाड़ी नहीं देंगे क्या? हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है हाशिम। ये तुमसे किसने कहा? मैंने कहा था मेरे माँ बाप सादगी से शादी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर गाड़ियां दे सकते होते तो सादगी से शादी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन उन्होंने आयजा भाभी को तो दी थी गाड़ी। चलो बड़ी ना सही, तुम्हें छोटी गाड़ी तो देते। तुम्हें तो सारा जहेज का सामान भी नहीं दिया, गाड़ी तो देनी चाहिए थी। हम आज रात इस बात पर झगड़ा करेंगे क्या कि मेरे माँ बाप को क्या देना चाहिए था और क्या नहीं? लेकिन तुम्हारे माँ बाप को कम से कम इंसाफ जरूर करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। आयजा भाभी को सब कुछ दिया और तुम्हें कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे वैल्यूज दी है, तालीम दी है, अच्छे बुरे की तमीज दी है। इन सब का मैं क्या करूंगा? अरे आ गए आप, क्या कहा पुलिस ने? साथ वालों ने गुड्डू के खिलाफ एफआईआर कटवाई है। मेरे खुदाया, एफआईआर गुड्डू के खिलाफ? लेकिन क्यों? उन्होंने नौकर की बेटी के अगवा का इल्जाम लगाया है गुड्डू पर। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गुड्डू है कहाँ? गुड्डू, गुड्डू! अम्मा गुड्डू घर पे नहीं है, शरफू ने हर जगह तलाश कर लिया है। वो कह रहा था कि उसके क्वार्टर से गुड्डू का सामान भी गायब है। लगता है वो लड़की के साथ भाग गया है। सब खुदा का, वो घर से भागे तो पता नहीं हमारा क्या क्या ले गया हो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुड्डू किसी लड़की के साथ भाग कैसे सकता है? अभी तो वो बच्चा है, मासूम। हाय हाय,
अम्मा को तो बच्चा ही नजर आएगा गुड्डू। चीजें देखनी पड़ेंगी, पता नहीं। देखा बहू, ये होती है ना शादी, सब काम कितनी अच्छी तरह से हो गया। और मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह करे कल वलीमा भी खैर और आफियत के साथ हो जाए। अम्मा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हाशिम की शादी हो गई है। इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? शादियां ऐसी भी होती हैं। ये जरूरी तो नहीं है कि दुल्हन की रुखसती के बाद 100 चीजों पर लड़ाई झगड़े हों तो तब शादी कहलाए। अम्मा, मैं तो पछताती हूँ कि हमाद की दफा मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी। अगर हमाद की भी शादी इसी तरह सादगी से हो जाती तो मेरा प्लॉट तो बच जाता। अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अरे गुड्डू, तेरा तो बेड़ा गर्क हो। क्या कुछ ले गया मेरे घर से? हाय, कसम खुदा का ये जेवर भी उठा के ले गए। हाय, तेरा बेड़ा गर्क हो शर्फू, तूने उस पे नजर क्यों नहीं रखी? माँ, मुझे क्या पता था कि आप एक चोर को साथ ला रही हैं? हैं? वो तो आपका बेटा था। अब मैं आपके बेटे पे कैसे नजर रख सकता था? मैं तो नौकर हूँ। जबान मत चला, दफाओ मेरे सामने से। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये कोई शादी थी क्या? ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मस्जिद के मिलाद में शरीक होके आ रहे हैं। भाई, जब दूल्हा दुल्हन खुश हैं तो हमें क्या। वो दोनों इतने खुश नहीं थे जितने तुम्हारे माँ बाप खुश थे। खैर, खुश तो तुम्हारे माँ बाप ही थे। आखिर इस तरह की शादी उन्हीं के कहने पे तो हुई है। मेरे माँ बाप ने कहा था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तो फिर कसम खा ली थी कि सादगी से शादी हो रही है तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। तो तुम्हारे माँ बाप ने कौन सा इतना ज्यादा जहेज में सामान दे दिया? बस एक बेडरूम का सेट दिया और थोड़ी सी ज्वेलरी। और तुम्हारे माँ बाप तो 2 लाख की बरी तैयार करके लेके गए थे अपने साथ। अरे यार, हम क्यों लड़ रहे हैं इस बात पर? हाशिम और आयमा जाने, हमें क्या। हमें क्या? छोटा मोटा जेवर तो सामने जो पड़ा था उठा के ले गया। तो तुमसे किसने कहा था कि सब कुछ बाहर रख छोड़ो? हमेशा ही बाहर रखा होता था, कभी कोई मसला नहीं हुआ। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा जेवर सामने नहीं था, लॉक था। और ये शर्फू अगर घर पे नहीं होता ना, गुड्डू तो ताले तक तोड़ देता। इतनी चीजें उठा के ले गया सारी। अम्मा उधर अलग परेशान है, पता नहीं क्या क्या ले गया है, वो तो बता भी नहीं रही। तब कहे ना अपनी अम्मा से कि उसके खिलाफ केस करें पुलिस में। फजूल बातें मत करो, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास। इतना नुकसान हो गया और आपको गुड्डू की जान बचाने की पड़ी हुई है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, कम नुकसान हुआ है, इससे बड़ा नुकसान हो सकता था। और हाँ, कल वलीमे की दावत है,
वारदात के किस्से सुनाने न बैठ जाना तुम। जेवर भैया उठा के। क्या बताऊं क्या क्या ले गया, जो जो ले जा सकता था ले गया। दफा करो कमबख्त को, काला मुंह उसका। अरे उसने तो इतना भी लिहाज नहीं किया कि सारी उम्र हमारा नमक खाया है हमारे घर में, बल्कि इन हाथों में पला बढ़ा है। बस खाला जी, ऐसा लिहाज नौकरों में कहाँ है? मैं तुम्हारी खाला कहाँ से हो गई? वैसे दादी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि गुड्डू ने ये सब कुछ किया है। अरे वो क्या कर सकता था मासूम, वो जो शरफू था ना मनहूस, उसके साथ रह रह के आदतें बिगड़ गई बच्चे की। शरफू कौन है? शरफू कौन? अरे हमारी बहू साहिबा का सर चढ़ा नौकर, और कौन? एक तो ये आजकल की बहू है, 2 कदम भी नौकर के बगैर नहीं चल सकती है? इनका बस चले तो जहेज में भी नौकर लेके आ जाए। ओफो तौबा है, एक तो गर्मी इतनी हो रही है। आयजा क्या बता रही थी मैं गुड्डू के बारे में? छोड़े गुड्डू को, खाना कब देंगे ये लोग। जरा देखो कुर्सियां भी मुझे लग रहा है कम पड़ गई है। क्या 6-8 तो चाहिए होंगी, जाओ जाके तुम ले आओ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये किस किस्म की शादी की है आपने हाशिम की? वो जुबैदा, दरअसल मेरी बहू के माँ बाप की यही ख्वाहिश थी कि शादी सादगी से हो। छोटी बहू आपकी आयजा की बहन है ना? जी। आयजा की शादी के टाइम पे तो उन्होंने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। दरअसल आयमा का मिजाज जरा आयजा से मुख्तलिफ है, बस वो ऐसे ही सोचती है। मुझे आयजा की सोच बहुत पसंद है, वो लड़की बहुत अच्छी है और लड़कियों की ऐसी ही सोच होनी चाहिए। वैसे जहेज तो दिया है इन लोगों ने? हाँ, थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें, वैसे हमने कोई डिमांड नहीं की थी। वैसे भी जुबैदा, माँ बाप ने जो कुछ देना होता है अपनी बेटी को ही देते हैं। सादगी से शादी करके बचत की और जहेज ना देकर भी। इतनी चालाकी की इन लोगों ने और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई। सादगी के ड्रामे के पीछे क्या मकसद था? नहीं, एक बेटी की शादी के खर्चे में 2 शादियां कर। नहीं जुबैदा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या बात है? वैसे मैं आपको इतना बेवकूफ नहीं समझती। आप लेना। क्या हो रहा है? काम। हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ काम हो रहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या काम हो रहा है?
तुम्हारे लिए कौन से कपड़े निकालूं? आयमा अगर यही मूड रखते हैं तो प्लीज मेरे लिए कोई काम ना करो, छोड़ दो। उफ़ो आयमा, गुस्सा जाने दो यार, क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है मुझे। और अगर तुम्हें मेरे मूड की इतनी ही परवाह थी तो तुम मुझसे ऐसी बात नहीं करते। क्या बात कर दी है मैंने? तुम जरा सोचो ईमानदारी से, क्या बोला है मैंने? कुछ गलत कहा? यही तो मसला है हाशिम, तुम कभी नहीं मानोगे कि तुमने गलत बात की है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी की है? तुम कहना चाह रहे हो कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे गाड़ी या लंबा चौड़ा जहेज नहीं दिया तो नाइंसाफी की उन्होंने मेरे साथ? यार मैंने जहेज की बात नहीं की, मैं सिर्फ गाड़ी की बात कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारे माँ बाप भाभी को गाड़ी दे सकते हैं तो तुम्हें भी दे सकते हैं, कि तुम्हारा हक नहीं बनता? देखो हाशिम, मेरे माँ बाप पर मेरा क्या हक बनता है और क्या नहीं, ये मेरा और उनका मामला है। जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में कोई हुकूक याद नहीं दिलाती, वैसे तुम भी मेरे माँ बाप के हवाले से मुझे कोई हुकूक याद ना दिलाओ। और अगर हमने सारी जिंदगी यही बातें करके गुजारनी है तो बेहतर होता कि हम शादी ना करते। शादी से पहले मैंने तुम्हें कहा था, ऑप्शन दिया था कि अगर चाहो तो मुझे छोड़ दो। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम मेरे साथ? अब जब भी हमारी कोई बहस होगी तुम यही बातें करोगे क्या? तुम जब जब मुझे गाड़ी का ताना दोगे तब तब मैं तुमसे यही कहूंगी कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, अभी छोड़ो इन बातों को। फिलहाल मजीद बहस करने के मूड में नहीं हूं मैं।